वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा के पार्ट फर्स्ट में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। पार्ट सेकंड में विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ा था। देखिए एक बार फिर से, पार्ट सेकंड के अंदर विद्युत धारा की परिभाषा थी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर की परिभाषा भी पढ़ी थी कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। फिर इसके बाद में विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए विद्युत विभव एक बार फिर से देखिए, विभव कहते किससे हैं। ये माना बताया हुआ है पार्ट सेकंड के अंदर कि विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। जितना कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W/Q होता है। और विद्युत विभव माना यहाँ से इस आवेश को लेकर आए A तक। A कोई बिंदु है जहां पर इस एकांक आवेश को लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र में, तो यहां तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे तो विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन विभवांतर किसे कहते हैं, ये देखिए विभवांतर, विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में ही किसी दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश, माना विद्युत क्षेत्र में ये कोई दो बिंदु है A और B, तो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया जो कार्य होता है वो किया गया कार्य विभवांतर उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर A और B के बीच विभवांतर VAB बराबर होता है आवेश बटा कार्य बटा आवेश। ये पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ चुके हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभवांतर और विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक होता है। इसकी परिभाषा भी हमें पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के चिन्ह। विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के प्रतीक चिन्ह। कि विद्युत परिपथ में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। जैसे अगर ये चिन्ह होता है तो ये चिन्ह होता है सेल का। जिधर बड़ा सिरा होता है उधर पॉजिटिव, छोटे सिरे की तरफ नेगेटिव, ये होता है सेल। अगर दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दे, जैसे एक सेल, दो, तीन, अगर दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दे तो ये सेल बन जाता है बैटरी। जिधर बड़ा सिरा होता है उधर पॉजिटिव और छोटे सिरे की तरफ नेगेटिव, ऋणात्मक सिरा, ये होती है बैटरी। बैटरी को प्रदर्शित करते हैं BE से। ये चिन्ह होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से। प्रतिरोध, ये चिन्ह होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करते हैं RS से। ये होती है कुंजी। कुंजी को प्रदर्शित करते हैं K से, स्विच या कुंजी। ये चिन्ह होता है पॉजिटिव नेगेटिव विद्युत बल्ब का। और हमने पढ़ा था विद्युत विभव और धारामापी जो होता है, तो एक होता है एमीटर। एमीटर धारामापी होता है। धारामापी को प्रदर्शित करते हैं A से। और एक होता है विभवमापी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रतीक होता है V से इसको प्रदर्शित करते हैं। और
एमीटर और वोल्टमीटर में हमेशा एक बात याद रखनी है, जो एमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में संयोजित होता है। हाँ, तो देखिए हमारे विद्युत परिपथ में काम में आने वाले जो उपकरण होते हैं जैसे सेल है, बैटरी है, प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक है, बल्ब, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब के प्रतीक याद रखने हैं। जैसे ही हम कोई परिपथ चित्र बनाएंगे तो परिपथ चित्र में ये प्रतीक हमारे काम आएंगे। अब देखिए आगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम ओम का नियम, जहां से ये उपकरण हमारे काम में आने वाले हैं। देखिए ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक तार की, यदि किसी, मान लीजिए ये चालक तार है, ये चालक तार है जिसकी लंबाई, एक तो भौतिक अवस्था में होती है लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका ताप, दाब और कौन से पदार्थ से बना हुआ पदार्थ की प्रकृति। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार की या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं में होती है एक तो चालक की लंबाई, एक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक दाब, ताप, ये होती है भौतिक अवस्थाएं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को हम फिक्स कर दे, नियत कर दे, तो उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है, देखिए एक बार वापस से। यदि किसी चालक तार, मान लीजिए कोई चालक तार है, इस चालक तार की एक तो लंबाई, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दाब, ताप, इनको नियत कर दे, भौतिक अवस्थाएं होती है, इन भौतिक अवस्थाओं को नियत रखे या नियत कर दे, तो उस चालक तार के मध्य उत्पन्न, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इस तार के या चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो अतः मतलब ओम का नियम होता क्या है, V समानुपाती I होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। कब? जब उस चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाता है। अब यहाँ से देखिए, V समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, बराबर का चिन्ह अपने साथ एक नियतांक लेके आता है, तो V बराबर R I, जहाँ पर R एक नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। V बराबर आर आई, आर समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह आता है, और बराबर का चिन्ह अपने साथ हमेशा एक नियतांक लेके आता है, तो यहाँ पर नियतांक होगा R। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। अब यहाँ से एक नाम आया है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है कि प्रतिरोध होता क्या है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो बीच में गतिरोधक आता है या कोई ब्रेकर आता है, तो वहां पर स्पीड कम हो जाती है, मतलब रुकावट आ जाती है। तो वही बात याद रखना है, प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, रुकावट होती है। कहते किसे हैं, मान लीजिए ये कोई चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यदि इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस तार के बीच में मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, तो ये बल्ब क्या हो गया, इस धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा हो गई, और बाधा उत्पन्न करेगा तो वो बाधा ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो देखिए प्रतिरोध की परिभाषा, विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को
प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध होता है क्या है? विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से। और यहाँ पर ओम के नियम से देखिए R बराबर क्या होता है? R बराबर V बराबर RI, तो I इधर गुणा में इधर आती होगा भाग में, तो यहाँ से R बराबर होगा V अपॉन I। मतलब प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे धारा। प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे विभवांतर या विभव बटे धारा। अब देखिए यहां से प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। सबको पता है विभवांतर का मात्रक पिछले पार्ट में बताया था वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर ये मात्रक होता है प्रतिरोध का, जिसको बोलते हैं ओम, जिसे ओम भी कहते हैं। एक बार वापस देखिए प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर होता है V अपॉन I। ओम के नियम से देखिए I इधर गुणा में इधर आते हो गया भाग में, तो V अपॉन I बराबर R। प्रतिरोध बराबर क्या हुआ? विभवांतर बटे धारा। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को कहते हैं ओम, जो मात्रक किसका होता है? प्रतिरोध का। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन था धारा का मात्रक क्या होता है, धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखनी है 1 ओम की। तो देखिए 1 ओम की परिभाषा क्या होती है? एक ओम। एक ओम की परिभाषा डेफिनेशन देखनी है। देखिए यदि किसी चालक तार में पहले बताना है धारा 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करे, तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर या चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करे, जैसे ये कोई चालक है, इसमें यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करे और इसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो इस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। और ओम का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है पाई की तरह। तो याद रखना, ये ओम का चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, इसे ओम कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पूछता है या तो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट या 1 ओम। ये ऐसी परिभाषा है जिनमें से लगभग क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आगे देखिए, अब हम यहां से देखिए, जो चालक होता है वो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध का मात्रक पढ़ लिया, प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ ली, प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह जो अभी बताया गया था, ये देखिए प्रतिरोध R होता है, R से इसको प्रदर्शित करते हैं और ये इसका चिन्ह होता है। अब देखिए आगे प्रतिरोध की निर्भरता कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बात बतानी है। अब देखिए जो प्रतिरोध होता है वो R एक तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। एक प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और एक चालक के ताप पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध इन चारों कारकों पर निर्भर करता है, एक तो चालक की लंबाई पर, एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एक चालक के ताप पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। और किस प्रकार से निर्भर करता है देखिए, सबसे पहले चालक की लंबाई पर। याद रखना चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की जो लंबाई होती है उस लंबाई के समानुपाती होता है। बिल्कुल इजी है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है क्वेश्चन पूछ सकता है। चालक की जो लंबाई होती है, चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे हमारे पास कोई चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक यदि चालक का जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये कोई चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए, इसे समीकरण 1 देंगे और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ये दोनों टॉपिक बाद में बताएंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, देखिए ये भी R के समानुपाती है, ये भी R के समानुपाती है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं R समानुपाती L और अपॉन में A। यहाँ से हम लिख सकते हैं R समानुपाती L अपॉन A। अब ये पहले भी बता चुके हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो चिन्ह अपने साथ में एक नियतांक लेके आता है। तो याद रखना R समानुपाती के चिन्ह की जगह आएगा बराबर का चिन्ह, और बराबर का चिन्ह हटते ही यहाँ पर एक नियतांक आएगा K और L अपॉन A। के एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है। तो यहां से फिर से प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रतिरोधकता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।